Very good morning students, welcome to the class. Today we will start 7th chapter in your civics book and the name of your chapter is Urban Administration. This is your chapter number 7, Urban Administration. Page number 57. देखो लास्ट चैप्टर में हमने रूरल एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ा था, गांव के बारे में पढ़ा था, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से वर्क करता है। इस चैप्टर में हम देखेंगे शहरों में अर्बन क्या होता है, शहरी एरिया जो होते हैं उनको हम अर्बन बोलते हैं। शहरों का एडमिनिस्ट्रेशन कामकाज किस तरीके से होता है। वन लेजी संडे आफ्टरनून माला एंड हर फ्रेंड्स शंकर, जहांगीर एंड रेहाना वर प्लेइंग इन अ गेम ऑफ क्रिकेट इन द स्ट्रीट। देखो ये कुछ बच्चे हैं, संडे की दोपहर को ये बच्चे गली में क्रिकेट का गेम खेल रहे हैं। शंकर हैड बॉल्ड अ गुड ओवर एंड ऑल्दो ही नियरली मैनेज टू गेट रेहाना आउट शी वॉज स्टिल बैटिंग। देखो शंकर ने जो है काफ़ी अच्छा ओवर किया था और लगभग उसने रेहाना को आउट ही कर लिया था, लेकिन अभी भी वो जो है खेल रही थी। Frustrated, he bowled a short ball and hoped she would hit it for an easy catch. अब फ्रस्ट्रेट होता है क्योंकि वो रेहाना आउट नहीं हो रही थी उससे, तो वो एक शॉर्ट बॉल फेंकता है ताकि वो उसको कैच करा दे। ठीक है, इंस्टेड रेहाना हिट द बॉल सो हार्ड एंड सो हाई दैट द स्ट्रीट लाइट ब्रोक। लेकिन रेहाना क्या करती है, उस बॉल को इतनी जोर से मारती है कि गली की जो स्ट्रीट लाइट होती है ना, गलियों में स्ट्रीट लाइट लगी होती है ना, वो टूट जाती है बॉल की वजह से। रेहाना स्क्रीम्ड, ओह नो लुक व्हाट आई हैव डन। अब रेहाना डर जाती है और चिल्लाती है कि देखो मैंने क्या कर दिया। शंकर सेड यस वी फॉरगॉट टू मेक अ रूल दैट इफ यू ब्रेक द स्ट्रीट लाइट यू आर ऑटोमेटिकली आउट। फिर शंकर कहता है कि अरे हम तो एक रूल बनाना भूल गए कि जो भी स्ट्रीट लाइट तोड़ेगा वो अपने आप ही आउट हो जाएगा। ठीक। बट माला, जहांगीर एंड रेहाना वर मोर वरीड अबाउट व्हाट हैड हैपेंड एंड they told Shankar they would better stop thinking about the wicket। लेकिन जो माला, जहांगीर और रेहाना होते हैं उनको चिंता कुछ और हो रही होती है। बंद करो ये। क्या चिंता हो रही होती है उनको कि हमने तो नुकसान कर दिया, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, तो वो कहते हैं अरे विकेट के बारे में भूल जाओ और ये सोचो कि हमने कितना नुकसान कर दिया। लास्ट वीक दे हैड ब्रोकन निर्मला मौसीज विंडो। पिछले हफ्ते उन्होंने निर्मला मौसी की खिड़की तोड़ दी थी। एंड हैड स्पेंट देयर पॉकेट मनी टू हैव इट रिप्लेस्ड, और उनको अपनी पूरी पॉकेट मनी लगानी पड़ी थी ताकि उनकी खिड़की को बदला जा सके। ठीक है, वुड दे हैव टू डिश आउट मनी अगेन फ्रॉम देयर पॉकेट। अब वो सोच रहे थे कि क्या हमने स्ट्रीट लाइट तोड़ दी, क्या फिर से हमें अपने पॉकेट मनी से इसको ठीक कराना पड़ेगा। बट हु वुड दे पे दिस टू whom did the light on the streets belong, who chased them। लेकिन बच्चे सोच रहे थे कि लेकिन पिछली बार तो जैसे आंटी के घर का शीशा खिड़की तोड़ी थी हमने, तो आंटी को पेमेंट करी थी, लेकिन अब हमने गली की स्ट्रीट लाइट तोड़ी है तो हम किसको पेमेंट करेंगे, किसकी है ये गली में जो लाइट लगी हुई है वो किसकी है। ठीक है, हु चेंज्ड देम, कौन इनको बदलता है। रेहाना's house was the closest and they ran and told her mother what had happened। अब रेहाना का घर सबसे पास होता है तो वो जाके रेहाना की मम्मी को बताते हैं जो कुछ भी हुआ था। Rehana's mother said, I don't really know these things in great detail, but I do know that it is the municipal corporation of the city that takes care of the रिप्लेसिंग लाइट्स। वो उसकी मम्मी कहती कि मुझे ज़्यादा कुछ तो नहीं पता इन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होती है वो इन स्ट्रीट लाइट्स को चेंज करती है। द बेस्ट पर्सन टू आस्क वुड बी यासीन खाला। वो कहती हैं कि बेस्ट पर्सन वो होगा जिसके जो आपको इन सब चीज़ों के बारे में बता सकता है, वो होगा यासीन खाला। शी जस्ट रिटायर्ड फ्रॉम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। यासीन खाला कौन थी, वो अभी अभी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन से रिटायर हुई थी। गो एंड आस्क हर एंड रेहाना कम बैक होम सून। वो कहती है जाओ और उनसे पूछो लेकिन घर जल्दी आ जाना। यासीन खाला लिव्ड इन द सेम लेन एंड शी एंड रेहाना's मदर वर गुड फ्रेंड्स। यासीन खाला जो थी वो उसी गली में रहती थी और रेहाना की जो मम्मी थी उनकी अच्छी फ्रेंड थी। The children ran to Khala's house and when she opened the door, they began to tell her what had happened all at once। जैसे ही वो उन खाला के घर पे पहुंचते हैं वो उनको एकदम से सारी बातें बताने लगते हैं कि किस तरीके से वो गली में खेल रहे थे और उनकी बॉल लगने से स्ट्रीट लाइट टूट गई।
When they asked about the street light, Yasim Khala laughed and said, "There is no one person that you can pay the money to." जब बच्चे उनको स्ट्रीट लाइट के बारे में बताते हैं तो यासिम खाला उनको बोलती है कि कोई एक पर्सन नहीं है जिसको आपको पेमेंट करनी होगी, ठीक है, ये किसी एक पर्सन के नहीं है स्ट्रीट लाइट। देर इज़ अ बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ा संगठन है जिसको हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। यानी कि गली में स्ट्रीट लाइट कौन लगाता, कोई एक आदमी नहीं लगाता, एक ऑर्गेनाइजेशन लगाती है जिसको हम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। That takes care of street light, garbage collection, water supply, keeping the streets and market clean। अब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन क्या क्या काम करता है, देखो स्ट्रीट लाइट्स लगवाता है, कूड़ा करकट इकट्ठा करता है, आपने देखा होगा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आती है कूड़ा उठाने के लिए, ठीक है, वाटर सप्लाई करता है आपके घरों में, पानी की सप्लाई करता है और गलियों और मार्केट को साफ रखता है, ठीक है, ये सारे काम किसके होते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के होते हैं। I have heard about the municipal corporation. They have put up signs around the city to inform people about मलेरिया, said माला। माला कहते हैं कि हाँ मैंने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बारे में सुना है, उन्होंने जगह जगह देखो मलेरिया से बचने के लिए साइन लगा रखे हैं, ठीक है, जैसे होता है ना कि डेंगू चलता है तो डेंगू के बारे में लिखा होता है दीवारों पे गलियों में कि आपको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे बचना चाहिए। तो कहती है हाँ मैंने देखा है मलेरिया के बारे में, मलेरिया से बचने के तरीके के बारे में उन्होंने जगह जगह पे साइंस लगा रखे हैं, साइन बोर्ड्स लगा रखे हैं। Yes, you are quite right. The municipal corporation is also responsible for ensuring that diseases do not break out in the city. अब वो कहती हैं कि हाँ तुमने, वो कहते हैं कि हाँ तुमने सही बोला, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन होता है वो शहर में बीमारियां ना फैले, इसका भी ध्यान रखता है कि शहर में बीमारियां ना फैले। इट ऑल्सो रन स्कूल, हॉस्पिटल एंड डिस्पेंसरी, और क्या क्या चलाता है ये, शहर में जो भी स्कूल होते हैं, सरकारी स्कूल होते हैं, हॉस्पिटल होते हैं, डिस्पेंसरी होते हैं, उनको भी कौन रन करता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन करती है। एंड मेक्स गार्डन्स एंड मेंटेन्स देम, गार्डन्स बनाते हैं और उनको मेंटेन, जो पार्क होते हैं ना आपके आसपास एरिया के जो पार्क होते हैं उनको कौन मेंटेन रखता है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन मेंटेन रखती है, सेड यासीम खाला, यासीम खाला उनको बताती है। देन शी एडेड आवर सिटी पुणे इज़ अ बिग सिटी एंड सो हेयर इट इज़ कॉल्ड अ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। वो कहती हैं देखो जो हमारी सिटी है पूना, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा शहर है, इसलिए हम इसको यहाँ पे क्या कहते हैं, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं। इन स्मॉलर टाउन्स इट इज़ कॉल्ड म्यूनसिपल काउंसिल, छोटे शहरों में इसको क्या बुलाया जाता है, म्यूनसिपल काउंसिल, बड़े शहरों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, छोटे शहरों में म्यूनसिपल काउंसिल। द वार्ड काउंसलर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, इनको देखते हैं हम। यासिम खाला, आई एम क्यूरियस हु डिसाइड्स वेयर अ पार्क शुड गो। अब यासिम खाला कहते हैं कि वो पूछते हैं बच्चे कि मैं जानना रेहाना पूछना चाहती, कहती है कि मैं जानना चाहती हूँ, आई एम क्यूरियस, वो कहती है मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ पे होगा, ठीक है, शहरों में अलग अलग जगह पे पार्क होते हैं, तो कौन डिसाइड करता है कि पार्क कहाँ पर होगा, ठीक है। Did you have to make interesting decisions like this when you worked in the municipal corporation? asked रिहाना। अब रिहाना जो है आंटी से पूछती है कि क्या आप ये इंटरेस्टिंग डिसीजन लेते थे कि पार्क कहाँ पे बनाया जाना है जब आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे, क्योंकि अभी तो वो रिटायर हो गई, तो वो उनसे पूछती है कि जब आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में काम करते थे तो क्या आप ये इंटरेस्टिंग डिसीजन लेते थे कि पार्क कहाँ पे होना चाहिए। No, Rihanna, I was working in the accounts office of the corporation, so I just worked on pay slips। वो कहती है नहीं, मैं तो वहाँ के कॉरपोरेशन के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अकाउंट ऑफिस में काम करती थी और मेरा काम सिर्फ पे स्लिप तक ही था। Cities are usually quite large, so the municipal corporation had to make a lot of decisions as well as to do a lot of work to keep the city clean। वो कहते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं क्योंकि शहर बहुत बड़ा होता है, ठीक है, तो शहर को साफ रखने के लिए बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। द डिसीजंस लाइक वेयर अ पार्क और अ न्यू हॉस्पिटल शुड गो आर यूजुअली मेड बाय द वार्ड काउंसलर। जो वार्ड का काउंसलर होता है ना, उस एरिया का जो काउंसलर होता है वो डिसाइड करता है कि कोई हॉस्पिटल कहाँ बनाया जाना है या कोई पार्क कहाँ बनाया जाना है। द सिटी इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट वार्ड्स एंड वार्ड काउंसलर गेट इलेक्टेड। देखो शहर जो होता है उसको अलग अलग वार्ड में बांटा जाता है और हर एक वार्ड का एक वार्ड काउंसलर होता है, जैसे अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे वार्ड काउंसलर के, ठीक है, तो उन वार्ड काउंसलर को हर एक वार्ड से एक एक वार्ड काउंसलर को चुना जाता है वोट डाल के। द कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी आर टेकन बाय ग्रुप्स ऑफ काउंसलर्स हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इशूज।
ठीक है। अब वो कहते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस होते हैं दैट अफेक्ट द एंटायर सिटी, जो पूरे क्षेत्र को, पूरे शहर को अफेक्ट करेंगे, ऐसे डिसीजन जिनसे पूरा शहर प्रभावित होगा, वो क्या है, ग्रुप ऑफ काउंसलर्स के, जो अलग अलग काउंसलर हैं अलग अलग वार्ड के, वो मिलकर लेते हैं। हु फॉर्म कमिटीज टू डिसाइड एंड डिबेट इश्यूज, वो मिलके क्या करते हैं, अपनी एक कमेटी बनाते हैं और फिर उस मुद्दे पर, उस मैटर पे जो है डिसीजन लेते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, बहस करते हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ बस स्टैंड नीड टू बी इम्प्रूव्ड और crowded marketplace needs to have its garbage cleaned more regularly, or there is a nala or drain that cuts through the city that needs cleaning etc. जैसे कि देखो, कोई बस स्टैंड है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, या फिर कोई भीड़ भाड़ वाली मार्केट है जहाँ से गंदगी को, कचरे को बार बार साफ करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर कोई नाला या ड्रेन ऐसी है जो शहर के बीचों बीच में से जा रहा है, उसको साफ करने की ज़रूरत है। तो ऐसे डिसीजन जो होते हैं वो कमेटी, जो ये अलग अलग काउंसलर होते हैं, इनकी कमेटी बनती है, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है। इट इज़ दीज कमेटीज फॉर वाटर, गार्बेज कलेक्शन, स्ट्रीट लाइटिंग एक्सेट्रा दैट डिसाइड्स ऑन द वर्क टू बी डन। अब ये जो कमेटी होती हैं वो पानी के बारे में, गार्बेज कलेक्शन, कूड़ा करकट किस तरीके से उठाना है, स्ट्रीट में लाइटिंग लगानी है गलियों में, ठीक है, इन सब डिसीजन के बारे में, इन सारे कामों के बारे में डिसीजन लेती है। ठीक है। When the problems are within a ward, then the people who live in the ward can contact their counselor. देखो, जब भी किसी वार्ड में प्रॉब्लम होती है तो उस वार्ड के लोग किससे बात कर सकते हैं, जाके वार्ड के काउंसलर से जाके बात कर सकते हैं। ठीक है। For example, if there are dangerous electrical wires hanging down, then the local councillor can help them get in touch with the electricity authority. मान लो आपके वार्ड में कोई जो है बहुत ही डेंजरस बिजली की तारें लटक रही हैं, ठीक है, तो आप अपने वार्ड के काउंसलर के पास जाओगे और वो वार्ड का काउंसलर क्या करेगा, बिजली वालों को बुलाएगा, ठीक है, जो इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होंगी उनको बुलाएगा और उस चीज़ को ठीक करवाएगा। ठीक है। तो वार्ड काउंसलर की जिम्मेदारी होती है अपने वार्ड का ध्यान रखने की। While the councillors committee and the councillors decide on issues, the commissioner and the administrative staff implement these. देखो, जो काउंसलर्स कमेटी होती हैं और जो काउंसलर्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं अलग अलग इश्यूज पे। द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ इम्प्लीमेंट दिस। जो कमिश्नर होता है और जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो इन सारे डिसीजन को इम्प्लीमेंट करता है। वो जो है डिसीजन लेके, मान लो पार्क कहाँ बनाया जाना है वो डिसाइड कर लिया, उसको इम्प्लीमेंट कौन करेगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होगा वो। द स्टाफ एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव, द कमिश्नर एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ आर अपॉइंटेड। कमिश्नर को और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को अपॉइंट किया जाता है। काउंसलर्स आर इलेक्टेड, और जो काउंसलर होता है उसको वोट डाल के इलेक्ट किया जाता है। ठीक है। सो हाउ आर दीज डिसीजंस मेड? आज रेहाना हु नेवर गेव अप ऑन हर ट्रेन ऑफ थॉट। देखो, उसके बाद रेहाना क्या है, जो कभी भी अपने जो उसकी सोच की रेलगाड़ी है उसको रुकने नहीं देती है, मतलब लगातार सोचती रहती है, वो तुरंत पूछती है। तो ये सारे डिसीजन किस तरीके से लिए जाते हैं? Well, all of the ward councillors meet and they make a budget and the money is spent according to this. देखो, ये कहते हैं कि जो अलग अलग वार्ड के काउंसलर होते हैं वो मिलते हैं और एक बजट बनाते हैं। बजट क्या होता है कि हमारे पास इतना पैसा है, और उसके बाद डिसाइड करते हैं कि इस पैसे को हमें किन किन कामों के लिए खर्च करना है। ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग फिर अलग अलग कामों में उन पैसे को खर्च किया जाता है। The ward councillors try and ensure that the particular demands of their wards are placed before the entire council. अब वार्ड काउंसलर ट्राई करता है और इंश्योर करता है कि कोई भी जो पर्टिकुलर डिमांड है उसके वार्ड की, उसको सभी काउंसिल के सामने रखी जाए। यानी कि हर एक वार्ड का काउंसिल होगा अलग अलग, वो अपने वार्ड की प्रॉब्लम बताएगा, दूसरा काउंसलर अपने वार्ड की प्रॉब्लम बताएगा। तो हर कोई चाहेगा कि हमारे वार्ड की प्रॉब्लम को जो है हम सारे काउंसिल तक पहुँचाएँ। These decisions are then implemented by the administrative staff. और उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाता है तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है वो उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। सेड यास्मीन खाला बच्चों को बताती हैं। Enjoying the questions, जो कि क्या कर रही थी, इंजॉय कर रही थी क्वेश्चंस को जो कि बच्चे पूछ रहे थे। That the children are asked. No adults asked her about her job and the children's questions provided her an opportunity to relieve some of her experience. कोई भी बड़ा जो है उनसे उनकी जॉब के बारे में नहीं पूछता था, लेकिन बच्चों ने जब ये क्वेश्चंस करे तो उनको भी अपने जॉब के बारे में, जो भी उनके एक्सपीरियंस थे उनको बताने के बारे में उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिलती है।
बट द सिटी इज़ सो लार्ज इट मे मस्ट टेक अ लॉट ऑफ पीपल टू लुक आफ्टर इट। वो बच्चे कहते हैं कि नहीं देखो सिटी तो बहुत बड़ी है, तो बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती होगी शहर की देखभाल करने के लिए। डज द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हैव अ लॉट ऑफ वर्कर्स, आज शंकर क्यूरियसली। अब शंकर जो है बहुत ही जिज्ञासा से पूछते हैं कि क्या जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है इसमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं। ही हैड बाय नाउ लकीली फॉरगॉटन अबाउट द क्रिकेट मैच एंड हिज इनकम्प्लीट ओवर। अब तक जो है शंकर अपने क्रिकेट मैच के बारे में भूल चुका था और जो उसका अब ओवर अधूरा रह गया था उसके बारे में भी वो भूल चुका था। अब उसको इंटरेस्ट किस चीज़ में आ रहा था, यासीन खाला से क्वेश्चन पूछने में इंटरेस्ट आ रहा था, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जानने के में उसका इंटरेस्ट था। येस द वर्क इन द सिटी इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। अब वो बताती हैं उसको कि हाँ जो ये शहर का जो काम होता है अलग अलग डिपार्टमेंट में इनको बांटा जाता है। सो देयर इज़ अ वाटर डिपार्टमेंट, पानी का ध्यान रखेगा कौन, वाटर डिपार्टमेंट। गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट, कूड़ा करकट उठाने वाला डिपार्टमेंट जो है वो होगा गार्बेज कलेक्शन डिपार्टमेंट। अ डिपार्टमेंट टू लुक आफ्टर गार्डन्स, गार्डन की जो देखभाल करेगा वो दूसरा डिपार्टमेंट होगा। अनदर टू लुक आफ्टर रोड्स, दूसरा डिपार्टमेंट रोड्स का ध्यान रखेगा। आई वर्कड ऑन अकाउंट्स इन द सैनिटेशन डिपार्टमेंट। वो कहती है मैं जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट था उसके अकाउंट्स में जो है काम करती थी। सेड यास्मीन खाला एंड देन वेंट ऑन टू ऑफर द चिल्ड्रन सम कबाब्स टू ईट। उसके बाद यास्मीन खाला जाती है और बच्चों को कुछ कबाब्स खाने के लिए देती हैं। जहांगीर एट his kebab at top speed and as he wolfed them down, he asked loudly from the kitchen, Yasmin Khala, where does the garbage that the municipal corporation collects go to? अब जहांगीर जिसने फटाफट से अपने कबाब खा लिए थे किचन से ही चिल्लाता हुआ पूछता है कि ये जो कूड़ा कचरा जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इकट्ठा करती है घर घर जाके गलियों में जाके इस सबको कहाँ फेंकती है। द अदर्स वॉज स्टिल ईटिंग वेन यास्मीन खाला बिगेन टू आंसर। बाकी बच्चे जो है अभी भी खा रहे थे जब यास्मीन खाला जो है आंसर करती हैं। दिस क्वेश्चन हैज़ एन इंटरेस्टिंग आंसर। वो कहते हैं तुम्हारे क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। एज यू नो यू कैन यूजुअली फाइंड गार्बेज लाइंग ऑल ओवर द स्ट्रीट। जैसे कि तुम जानते हो, तुमने देखा होगा कि गलियों में जो है कूड़ा करकट पड़ा रहता है जगह जगह। अर्लियर इवन आवर नेबरहुड यूज टू हैव गार्बेज लाइंग ऑल ओवर एंड इफ दिस रिमेन्स अनकलेक्टेड इट अट्रैक्ट्स डॉग रैट्स एंड फ्लाइज। तो पहले जो है हमको कहती हैं हमारी गली में भी ऐसे ही कूड़ा करकट जो है जगह जगह पड़ा रहता था और धीरे धीरे इसमें कुत्ते और रैट्स, चूहे, फ्लाइज, मक्खी ये सब आने लगती हैं। ऑल्सो पीपल गेट इल फ्रॉम द स्मेल। इसके अलावा जो बदबू आती है उससे लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। At one point, things became so bad that children even stopped playing cricket in the street because their parents were afraid that they would get sick from staying on the street too long. इसके बाद अलावा जो है बच्चे गलियों में क्रिकेट खेलना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पेरेंट्स को डर होता है कि इतने कूड़ा करकट में पड़ा हुआ है गली में अगर बच्चे खेलेंगे तो बच्चे बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है। A community protest. Yasmin Khala continued. The women were very unhappy about the situation and even came to me for advice. वो कहती हैं कि जो गली मोहल्ले की जो औरतें थी जहाँ इतना कूड़ा करकट फैला हुआ था वो औरतें मेरे पास आई थी सलाह मांगने के लिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अनहैप्पी थी इस सारी सिचुएशन से। I said I could try and speak with some officer in the department, but I was not sure how long it would take. अब यास्मीन खाला ने उन लेडीज़ को क्या कहा, ठीक है मैं अपने किसी ऑफिसर से बात करूंगी लेकिन मैं नहीं जानती कि इन सब में कितना समय लग जाएगा। Then it was Gangabai who said that it is the ward councillor who we should go to and protest since we are the ones who elected him. लेकिन उनमें से एक लेडी होती है गंगाबाई, वो कहती है कि हमें अपने वार्ड के काउंसलर के पास जाना चाहिए, वार्ड काउंसलर के पास, क्योंकि हमें और वहाँ पे जाके हमें प्रोटेस्ट करना चाहिए, हमें उनको बताना चाहिए हमारी गली में इतना कूड़ा है क्योंकि हमने ही तो इलेक्शन में उनको वोट दे के चुना है। ठीक है, तो हमें उनके पास ही जाना चाहिए। She gathered a small group of women and went to his house. वो कुछ औरतों को जो है इकट्ठा करती है और फिर वार्ड काउंसलर के घर जाती हैं। They began shouting slogans in front of his house and he came out and asked them what was wrong. वो सारी जाके उनके घर के बाहर नारे लगाने लगती हैं तो फिर वार्ड काउंसलर बाहर आता है और पूछता है कि क्या हुआ है। गंगाबाई डिस्क्राइब द सिचुएशन इन द लोकेलिटी टू हिम। अब गंगाबाई जो भी पूरी लोकेलिटी की सिचुएशन थी कि इतना कूड़ा करकट फैला हुआ है गली में और कोई उठाता नहीं, वो सारी सिचुएशन जो है उसको बताती हैं। ही प्रॉमिस टू गो विद देम द नेक्स्ट डे टू मीट द कमिश्नर। वो कहते हैं कि जो काउंसलर होता है वो कहता है ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ चल के कमिश्नर से मिलूंगा।
He asked Gangabai to get a petition signed by all of the adults in the locality saying that garbage was not being collected. अब वो गंगाबाई को कहते हैं कि ठीक है तुम एक पिटीशन लिखो, मतलब कि एक कंप्लेंट की तरह लिख दो और पूरे मोहल्ले के लोगों से, जो भी एडल्ट मतलब जो 18 साल से ऊपर, उनके साइन करवा लो कि हाँ हमारी गली से कूड़ा नहीं उठाया जा रहा है. He suggested that taking the local sanitation engineer with them the next day might be a good idea. वो कहते हैं अगले दिन हम जो है लोकल सैनिटेशन इंजीनियर को अपने साथ लेकर आएंगे, ये एक अच्छा आइडिया है. द सैनिटेशन इंजीनियर कुड ऑल्सो स्पीक विद द कमिश्नर. वो कहते हैं जो सैनिटेशन इंजीनियर होगा वो भी कमिश्नर से बात कर लेगा. एंड टेल हिम हाउ बैड द सिचुएशन वाज, और उनको बताएगा कि सिचुएशन कितनी खराब हो चुकी है. That evening children ran from house to house making sure that as many families as possible signed the petition. उस दिन जो बच्चे होते हैं वो घर घर जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उस पिटीशन पे साइन कर दें. ठीक है. द नेक्स्ट मॉर्निंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ वीमेन एंड द वार्ड काउंसलर एंड द सैनिटेशन इंजीनियर वेंट टू द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस. अगले दिन देखो वो सारी लेडीज़ अपने वार्ड काउंसलर के साथ और सैनिटेशन इंजीनियर के साथ कहाँ जाती हैं? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जाती हैं. The commissioner met with this large group and began giving excuses saying that the corporation did not have enough trucks. अब जो कमिश्नर होता है वो इतने लार्ज ग्रुप के साथ जो है बात करता है, लेकिन उनको बहाने बनाने लग जाता है कि देखो हमारे पास इतने सारे ट्रक नहीं है कि हम ये सारा कूड़ा उठवा सके, हमारे पास ट्रक के शॉर्टेजेस है. बट गंगाबाई स्मार्टली रिप्लाइड बट यू सीम टू हैव इनफ ट्रक्स टू कलेक्ट गार्बेज फ्रॉम द रिच लोकेलिटी. लेकिन गंगाबाई स्मार्टली उसको आंसर देती है, अच्छा तुम्हारे पास इतने ट्रक तो हैं कि तो जो अमीर कॉलोनी है, ठीक है, जहाँ बड़े बड़े लोग रहते हैं, वहाँ का कूड़ा कचरा तो तुम आसानी से उठा लेते हो, तब तो तुम्हारे पास ट्रक आ जाते हैं. That must have left him lost of words, quipped जहांगीर. अब उसके बाद जो है उसको कोई जवाब ही नहीं मिलता जो कमिश्नर होता है. Yes, he said that he would take care of it immediately and Gangabai threatened that if it was not done in 2 days, a larger group of women would protest in front of the corporation. वो फिर कहता है कि हाँ उसके बाद जो है कमिश्नर कहता है ठीक है मैं 1-2 दिन के अंदर ही सारा कूड़ा जो है साफ करवा दूंगा वहाँ से. वो कहती फिर गंगाबाई कहती है अगर 2 दिन के अंदर तुमने कूड़ा नहीं उठाया तो और ज़्यादा औरतें यहाँ आएंगी और प्रोटेस्ट करेंगी. ठीक है. यास्मीन खाला बच्चों को बताती हैं. सो डिड द स्ट्रीट्स गेट क्लीन्ड आज रेहाना हु नेवर लेट थिंग्स रिमेन अनफिनिश्ड. उसके बाद रेहाना पूछती है जो कभी भी चीज़ों को अधूरा नहीं छोड़ती, वो बात पूरी करना चाह रही थी ना, तो पूछती है फिर क्या कूड़ा उठा लिया गया. Well, not within 2 days, and then after another larger and more noisy protest and sanitation service, the sanitation service in this locality became more regular. लेकिन कहती है वो आंटी बताती है उनको कि नहीं 2 दिन में तो वो कूड़ा नहीं उठाया. उसके बाद और ज़्यादा लेडीज़ गई, बहुत ज़्यादा जो है शोर शराबा मचाया गया कॉरपोरेशन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जाके. उसके बाद जो है लगातार मतलब नियमित रूप से रेगुलरली जो है ये कूड़ा कचरा यहाँ से उठाया जाने लगा. Wow, this sounds just like a Bollywood film with a happy ending, said Mala, who already began imagining herself in the lead role of Gangabai. अभी तक जो ये माला थी वो खुद को जो है गंगाबाई के रूप में खुद को देख रही थी. ठीक है कि जैसे मैं ही गंगाबाई हूँ और मैं ही सारा जो प्रोटेस्ट है वो लीड करूँ. वो कहती है ये तो बिल्कुल मूवी की तरह लग रहा है जैसे कि किसी मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है. द चिल्ड्रन एंजॉयड हेयरिंग गंगाबाई स्टोरी इमेंसली. बच्चों ने जो है गंगाबाई की स्टोरी बहुत इंजॉय करते हुए जो है मतलब उसकी स्टोरी को बहुत इंजॉय किया. दे हैड सेंस दैट गंगाबाई वॉज मच लव्ड एंड रिस्पेक्टेड एंड नाउ दे अंडरस्टूड वाई. अब वो समझ जाते हैं बच्चे कि क्यों गंगाबाई के लोग इतनी इज्जत करते हैं, उनको इतना प्यार देते हैं. अब बच्चों को समझ में आया कि क्यों करते हैं, क्योंकि गंगाबाई ने क्या किया था, गली में से कूड़ा साफ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था. They got up and thanked Khala for answering their questions and then before they left Rehana said, "Oh, I have one last question, Khala." उसके बाद बच्चे जो है थैंक यू बोलते हैं खाला को और जाने लगते हैं. लेकिन फिर से रिहाना को एक क्वेश्चन याद आता है. वो पूछती है, कहती है कि अरे मैं एक क्वेश्चन पूछना तो आपसे भूल ही गई. The 2 डस्टबिन दैट वी हैव एट होम नाउ आर दे ऑल्सो गंगाबाईज आइडियाज. वो कहती हैं कि जो 2 डस्टबिन हमारे घरों में लगे हुए हैं कि ये भी जो है गंगाबाई का आइडिया है. खाला बिगन लाफिंग. खाला जो है हंसने लगती हैं. नो नॉट रियली. वो कहती है नहीं ऐसा नहीं है. द म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन वॉज द वन हु सजेस्टेड दैट वी डू दिस टू हेल्प कीप आवर स्ट्रीट्स क्लीन. म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने ही ये डिसीजन लिया है ताकि हमारे गली मोहल्लों को, हमारे गलियों को जो है साफ सुथरा रखा जा सके. When we sort out our garbage, it reduces their work. जब हम अपने ही गार्बेज को सॉर्ट आउट कर लेते हैं, जैसे होता है ना एक नीला
कूड़ादान होता है और एक हरा कूड़ेदान होता है। तो एक में गीला कचरा डालते हो आप, एक में सूखा कचरा। अगर हम घर से ही उसको जो है सॉर्ट आउट कर लेंगे तो फिर उसको डिस्पोज ऑफ करने में आसानी रहती है। द चिल्ड्रन थैंक्ड खाला एंड वॉक बैक डाउन द स्ट्रीट टुगेदर। उसके बाद बच्चे जो है खाला को थैंक यू बोलते हैं और गली में वापस अपने घरों में चले जाते हैं। इट हैड बिकम क्वाइट लेट एंड दे नीडेड टू गेट बैक होम। अब काफ़ी रात हो गई थी और बच्चों को अपने घर जाना जरूरी था। फॉर सम रीजन द स्ट्रीट सीम्ड डार्कर देन यूजुअल। कुछ कारणों से गली में जो है ज़्यादा अंधेरा हो रहा था। दे लुक्ड अप एंड देन लुक्ड एट ईच अदर स्माइलिंग एंड ran राइट बैक टू खालास हाउस। अब वो लोग जो है हंसने लगते हैं क्योंकि उनको याद आता है ना कि गली की स्ट्रीट लाइट तो उन्होंने ही तोड़ी है, ठीक है। अब वो सारी स्टोरी तो सुना है, लेकिन अब उनको याद आता है अरे गली में तो इतना ज़्यादा अंधेरा, इतना अंधेरा क्यों है। फिर उनको याद आता है दिन में तो हमने ये स्ट्रीट लाइट तोड़ी थी, ठीक है। अब हम इसको कैसे ठीक करवाएं। तो एंड रेन राइट बैक टू खाला और वापस से खाला आंटी के घर पे जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि अब हम इस स्ट्रीट लाइट को कैसे ठीक कराएं, ठीक है। क्योंकि जो मेन क्वेश्चन था वो तो पूछना ही भूल गए बच्चे, ठीक है। तो फिर से वो जब उनको अंधेरा दिखता है गली में तो वो देखते हैं कि अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है। फिर उनको याद आता है स्ट्रीट लाइट तो हमने ही तोड़ी है। तो फिर से वापस वो खाला के घर में भागते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है।